महीनों से लोग बाग नेक्स्ट जनरेशन i20 के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लॉन्च होने के बाद कई सारे लोगों का इंटरेस्ट इस गाड़ी से खत्म हो गया है इसकी प्राइसिंग सुनकर। ये गाड़ी अपनी सेगमेंट की सबसे महंगी गाड़ी बन चुकी है। जितने पैसों में ये गाड़ी मिलती है उतने में कई सारे अच्छे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज के टॉप वेरिएंट्स तक मिल सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इस गाड़ी को कंपेयर किया था टाटा आल्ट्रोज से, जिससे एकदम क्लियर हो गया कि किस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन i20 को सेगमेंट किंग मारुति बलेनो से। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो i20 की लेंथ है 3995 mm, जो कि बलेनो की लेंथ के बराबर है। इसकी विड्थ है 1775 mm, जो कि 30 mm ज्यादा है बलेनो से। हाइट है 1505 mm, जो कि सिर्फ 5 mm कम है बलेनो से। इसका व्हील बेस है 2580 mm, जो कि 60 mm ज्यादा है बलेनो के व्हील बेस से। तो आप देख सकते हैं कि ऑन पेपर्स i20 बलेनो से ज्यादा चौड़ी है और उसका व्हील बेस भी ज्यादा है। डायमेंशंस का ये डिफरेंस आपको फ्रंट कैबिन की बजाय रियर कैबिन में महसूस होता है, जहां पर आपको i20 में लेगरूम ज्यादा मिल जाता है बलेनो के कंपैरिजन में। i20 के डायमेंशंस ज्यादा होने के साथ ही ये उम्मीद लग जाती है कि इसकी बूट स्पेस भी ज्यादा ही होगी, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। i20 में आपको 311 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि 28 लीटर कम है बलेनो में मिलने वाली 339 लीटर की बूट स्पेस से। i20 की ग्राउंड क्लियरेंस अभी तक ऑफिशियली नहीं बताई गई है, लेकिन जहां तक है पहले की तरह ही इसकी अभी भी 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ही होगी, जो कि बलेनो के बराबर है। इसी तरह से दोनों ही गाड़ियों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी बराबर है 37 लीटर, और दोनों ही गाड़ियों में आपको 15 और 16 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। अगर आप अपने 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर के लिए कोई अच्छी और सस्ती एसेसरी खरीदना चाहते हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो शूट करने में, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करने में किन किन गैजेट्स का, किन माइक का इस्तेमाल करता हूं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन सभी की लिंक्स दी हुई हैं। आप चाहें तो वहां पे जाके उनको देख भी सकते हैं और चाहें तो खरीद भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस नई i20 में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें से 2 पेट्रोल के हैं और 1 डीजल का है। 2 पेट्रोल में से एक है पुराना वाला 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 81.86 bhp की पावर जनरेट करता है, और CVT ऑटोमेटिक के साथ 86.79 bhp की पावर जनरेट करता है। इसके अलावा 114 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं बलेनो में मिलने वाले 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये दोनों ही इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में तो लगभग बराबर ही पावर जनरेट करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में नई वाली i20 4.99 bhp ज्यादा पावरफुल है। और रही बात टॉर्क की, तो मामूली सा ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है, सिर्फ 1 Nm का। माइलेज के बारे में बात करते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन में बलेनो का पेट्रोल इंजन थोड़ा सा माइलेज ज्यादा क्लेम करता है, सिर्फ 0.66 kmpl ज्यादा, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में i20 का इंजन थोड़ा सा ज्यादा माइलेज क्लेम करता है, सिर्फ 0.09 kmpl का। मतलब अगर बराबर ही कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि बलेनो में भी 2 तरह के पेट्रोल इंजन मिलते हैं। एक तो है सिंपल 1.2 लीटर 4 सिलेंडर, और दूसरा है 1.2 लीटर डुअल जेट डुअल VVT 4 सिलेंडर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। अगर i20 के इस इंजन को हम बलेनो के हाइब्रिड इंजन से कंपेयर करते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन में ये 6.64 bhp कम पावरफुल है, ऑटोमेटिक में 1.71 bhp कम पावरफुल है, और सिर्फ 1 Nm का ज्यादा टॉर्क क्लेम करता है। और रही बात माइलेज की, तो बलेनो हाइब्रिड में सेगमेंट बेस्ट 23.87 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि i20 के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से 3.52 kmpl ज्यादा है। इसी तरह से i20 के दूसरे पेट्रोल इंजन मतलब कि 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के बारे में बात करते हैं तो ये 118.35 bhp की पावर जनरेट करता है और 171 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं बलेनो के 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये 36.55 bhp ज्यादा पावरफुल है और 58 Nm ज्यादा टॉर्की भी है। i20 के इस 1 लीटर इंजन में आपको बेसिक मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता, इसमें आपको इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है और DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जबकि बलेनो में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ CVT ऑटोमेटिक मिल जाता है। माइलेज के बारे में बात करते हैं तो इस इंजन में 20.25 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि बलेनो में क्लेम किए जाने वाले 21.01 kmpl के माइलेज से 0.76 kmpl कम है।
अब इसी तरह से i20 के 1 लीटर इंजन को कंपेयर कर लेते हैं बलेनो 1.2 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन से। तो ये इंजन 29.85 bhp ज्यादा पावरफुल है और 58 Nm ज्यादा टॉर्की है, लेकिन माइलेज के मामले में ये 3.62 kmpl का कम माइलेज क्लेम करता है। इसके अलावा i20 में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन भी मिल जाता है जो 98.63 bhp पावरफुल है और 240 Nm टॉर्की है। इस इंजन में 25.2 kmpl का माइलेज क्लीन किया जाता है, जबकि बलेनो में आपको कोई भी डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता। इसमें सिर्फ 2 पेट्रोल इंजन मिलते हैं, जिनमें से एक में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो इंजन्स के मामले में आप देख सकते हैं कि अगर आपको ज्यादा पावरफुल और टॉर्की इंजन पसंद है तो आप i20 का 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन ले सकते हैं, और अगर आपको पावर के साथ साथ माइलेज भी चाहिए तो आप बलेनो का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक डीजल हैचबैक लेना चाहते हैं और इन दोनों में कंफ्यूज हैं तो आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ एक है, i20। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो i20 में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर और सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर हम टॉप वेरिएंट के बारे में बात करें तो इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा i20 के टॉप वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल विद व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल और आइसोफिक्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा i20 के DCT ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में भी आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम सेगमेंट किंग बलेनो के बारे में बात करें तो इस गाड़ी में ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेजेस जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। तो स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर तो दोनों ही गाड़ियां बराबर हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम सेफ्टी के बारे में बात की जाए तो i20 आगे निकल जाती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको i20 में मिल जाते हैं लेकिन बलेनो में नहीं मिल पाते। ऑटो अप एंड डाउन ड्राइवर विंडो, बलेनो में आपको सिर्फ ऑटो अप ड्राइवर विंडो मिलती है, ऑटो डाउन नहीं है। इसके अलावा i20 के फ्रंट और रियर कैबिन दोनों ही जगह आपको USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, जबकि बलेनो में पीछे की तरफ आपको 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट मिलता है और USB पोर्ट सिर्फ आगे मिल पाता है। USB पोर्ट आजकल ज़्यादा कन्वीनियंट माने जाते हैं। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पडल लैंप्स विद वेलकम फंक्शन, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, फ्रंट प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स। बलेनो में फॉग लैंप्स तो हैं लेकिन वो हैलोजन हैं, i20 में प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स दिए हुए हैं। ब्लू लिंक कार कनेक्टिविटी फीचर, ब्लू एम्बियंट लाइटिंग, सन ग्लास होल्डर। i20 के इंफोटेनमेंट सिस्टम में सेगमेंट बेस्ट 10.24 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, जहां तक कि बेस वेरिएंट्स में भी आपको 8 इंच की टच स्क्रीन दी गई है, जबकि बलेनो में 7 इंच की ही मिल पाती है। और i20 में टच स्क्रीन डेस्कटॉप दी गई हैं जो लेटेस्ट मानी जाती हैं और उनको यूज करना भी काफी आसान होता है, लेकिन बलेनो में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा i20 के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 7 स्पीकर्स मिल जाते हैं बोस के, जिनकी साउंड क्वालिटी काफी प्रीमियम है, जबकि बलेनो में आपको बेसिक स्टैंडर्ड स्पीकर्स ही मिल पाते हैं। इसके अलावा i20 में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, एयर प्योरीफायर, वायरलेस चार्जर विद कूलिंग पैड, इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, रियर आर्म रेस्ट। बलेनो में आपको सिर्फ आगे आर्म रेस्ट मिलता है, पीछे नहीं मिलता। इसके अलावा i20 में आपको लेदर सीट्स मिल जाती हैं सिर्फ टर्बो वेरिएंट में, जबकि बलेनो में आपको कोई भी वेरिएंट ले लो फैब्रिक सीट्स ही मिलती हैं। तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको i20 में मिल जाते हैं लेकिन बलेनो में नहीं मिल पाते। अब बात कर लेते हैं उन फीचर के बारे में जो आपको बलेनो में मिल जाते हैं लेकिन i20 में नहीं मिल पाते। तो ऐसे सिर्फ 2 फीचर हैं जो बलेनो में है लेकिन i20 में नहीं। सबसे पहला है 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स। ये वैसे देखा जाए तो काफी बेसिक सा और काफी जरूरत वाला फीचर है जो हर किसी गाड़ी में लगभग होना ही होना चाहिए, लेकिन i20 में ये फीचर नहीं है। इसके अलावा दूसरा फीचर है ऑटो डे नाइट IRVM। डे नाइट IRVM i20 में भी है लेकिन वो मैनुअल है, बलेनो में आपको ऑटो मिलता है। तो बस यही 2 फीचर्स हैं जो आपको बलेनो में ज्यादा मिल जाते हैं i20 के मुकाबले। वारंटी ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बलेनो में आपको 2 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक का ही वारंटी ऑफर मिल पाता है, जबकि i20 के साथ आपको 5 साल तक का वंडर वारंटी ऑफर मिलता है, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस मिल जाया करेंगे। 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक, 4 साल तक या फिर 50-60 हज़ार किलोमीटर तक,
5 साल तक या फिर 40-50 हजार किलोमीटर तक। इसी तरह के 3 ऑप्शंस आपको हुंडई के बाकी गाड़ियों में भी देखने को मिल जाते हैं। और अब आखिर में प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप इन दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस को डिफरेंसेस के साथ देख सकते हैं। i20 बलेनो से 1,16,000 से 1,71,000 तक महंगी है। CVT ऑटोमेटिक की बात की जाए तो i20 बलेनो से 83,000 से 90,000 रुपीज तक महंगी है। और अगर इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन की बात की जाए तो i20 बलेनो से 2,40,000 से 3,16,000 तक महंगी है। तो आप देख सकते हैं कि CVT ऑटोमेटिक के मामले में i20 सिर्फ 80 से 90,000 रुपए ही महंगी है बलेनो से। इतना प्राइस डिफरेंस तो बनता है क्योंकि i20 में आपको फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, ज़्यादा पावरफुल इंजन मिल जाता है, माइलेज भी लगभग उतना ही है। तो 80-90,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस तो वर्थ नज़र आता है। लेकिन कुछ वेरिएंट्स में 1.5 से 2.25 लाख और इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन में तो 3 लाख तक का प्राइस डिफरेंस है, जो कि वर्थ नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।